नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए। नंबर आपको हम बताने जा रहे हैं, जिस नंबर पर आपको कॉल करना है और जानना है कि मार्केट में कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा। 02223001634 और 02223001635, इन दोनों नंबर पर कॉल करके आपको सवाल पूछना है और आप जानेंगे कि आपके लिए कहां पर कमाई के बेहतर मौके बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत ग्वार से करते हैं और ग्वार का वायदा आज गिरा है और अच्छी खासी गिरावट के साथ आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है। करीब 1.25% नीचे ये काउंटर बंद हुआ है। 4230 के स्तर पर ग्वार का वायदा और ग्वारगम में भी करीब 1.25% की गिरावट आई है। चने की बात करें तो यहाँ पर 0.5% गिरकर 4244 के स्तर पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है चना वायदा की। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और एग्री काउंटर की, वहाँ पर क्या एक्शन रहा है ये आप देख पा रहे हैं। सोयाबीन में आज 18 रुपये की गिरावट, सोया तेल 2 रुपये ऊपर, मस्टर्ड का वायदा 4 रुपये ऊपर और सीपीओ में करीब 2.5 रुपये की तेजी आज दिखी है। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताज़ा अपडेट। जीरा वायदा 15 रुपये ऊपर बंद हुआ है और टर्मरिक का वायदा 58 रुपये नीचे, अराइवल बढ़ने की संभावना है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। और कोरिएंडर में आज बिल्कुल रेंज का ट्रेड, लेकिन कार्डेमम इलायची में करीब 3% का उछाल आज देखने को मिला है। 1595 के स्तर पर मार्केट बंद हुआ है। मेंथा में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड, कोई एक्शन नहीं, लेकिन फंडामेंटल मजबूत हैं और मार्केट ने जो हाल के दिनों में तेज़ी दिखाई है उस तेज़ी को मार्केट होल्ड करता हुआ दिख रहा है। 3.5 रुपये ऊपर ये काउंटर बंद हुआ है 1594 के स्तर पर। अब बात करते हैं कुछ और काउंटर की और गोल्ड की। गोल्ड में आप देखिए ये फरवरी वायदा का भाव है 39 रुपये नीचे है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट भी दबाव में है और आपको बता दें कि 33,400 के नीचे है अप्रैल का वायदा। चांदी में 98 रुपये की गिरावट है, 40,500 रुपये के स्तर पर मार्केट 500 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्रूड में अब यहाँ पर कच्चा तेल नीचे आ गया है और तेज़ी अब गायब हो गई है। पूरे दिन मार्केट में तेज़ी का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब ऊपरी स्तर से यहाँ पर बिकवाली दिखी है। मार्केट 3900 के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। एनजी में आप देखिए बिल्कुल फ्लैट कारोबार 192 के आसपास, कोई बड़ा एक्शन नहीं, कोई बड़ी खबर नहीं और यही वजह है कि मार्केट दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है और एक दायरे का ट्रेड आप देख पा रहे हैं। मेटल मार्केट को देखें तो मेटल मार्केट के कुछ में भी जो तेज़ी हमने देखी थी हाल के दिनों में, उस तेज़ी के बाद एक बिकवाली का माहौल बना है। एल्युमिनियम, जिंक, निकल में तो गिरावट इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, 2% से ज़्यादा की गिरावट है एमसीएक्स पर निकल में और अब मार्केट 930 के नीचे आ चुका है, करीब 19.5 रुपये नीचे। तो ये है मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि गोल्ड का स्पॉट प्राइस क्या है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 33,215 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 30,000, गोल्ड का रेट है 25,013 रुपये। इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की ही, कि गोल्ड में आज शाम के लिए करना क्या है। ये बताने के लिए हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के अहमदाबाद से और साथ ही कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीरेन जी, क्या करें गोल्ड में अब? टेम्पररी 1-2 दिन के हिसाब से मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 33,450 में 33,570 का स्टॉप लॉस रहेगा, 33,150 का टारगेट रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में अभी शॉर्ट करके चलें? ठीक है जी। ये राय आपकी है गोल्ड पर कि अभी आप बेचकर चल सकते हैं। 33,150 तक आपको अप्रैल का वायदा दिख सकता है। ये राय कमोबेश सारे जानकारों की है गोल्ड में। लेकिन पांडे जी, आपका व्यू चांदी पर क्या होगा, सिल्वर में क्या करें? जी, चांदी पे भी मुझे लगता है जिस हिसाब से बेस मेटल पे एक्स में पूरी गिरावट है
तो हो सकता है मार्केट वहां से क्यूज ले। चांदी में भी एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मार्केट 40,500 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 40,600 के आसपास अगर सेल करते हैं तो एक दो सेशन में 40,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो 40,000 का लेवल आप कह रहे हैं चांदी में दिख सकता है। 40,500 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है और 40,820 के स्टॉप लॉस के साथ रविशंकर पांडे जी ने आपको सिल्वर में बिकवाली की राय दी है 40,580 के आसपास। ठीक है, ये राय चांदी पर आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए इस बीच अब कॉलर जुड़ने लगे हैं और पहला सवाल है दलजीत का पटियाला से। पूछिए दलजीत। सर जी मेरे 5 लाख निकल में बाय हैं 947 रुपये 30 पैसे पे। 927 रुपए पे आपने बाई किया है निकल? 47 रुपये 30 पैसे। अच्छा 47-25 पे, ओहो काफी हायर लेवल पर आपकी बाई है। के बाय हैं 201 रुपये 90 पैसे पे। और 201 पे आपने जिंक बाई किया है। 201 रुपये 90 पैसे पे 2 लाख बाय। हाँ ठीक है, बीरेन जी क्या करें आप निकल और जिंक में? निकल की रेंज रहेगी 905 से 962 की और 905 के स्टॉप लॉस से उनको खड़ा रहना चाहिए। वो ब्रेक करता है तो एग्जिट ले लेनी चाहिए। और जिंक में शायद थोड़ा डीपर करेक्शन आ सकता है 196 तक का। ओके, तो ये रहा है आपकी निकल और जिंक के ऊपर। अगला सवाल है हैप्पी का, सिरसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर जी कॉटन पे बताओ, किसान है जी, नरमे का रेट चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, 6,000 रुपये होगा कि नहीं होगा जी? कॉटन का भाव आप जानना चाहते हैं और कॉटन के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं अभी बीरेन जी। बीरेन जी क्या लगता है कॉटन का भाव आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अप्रैल में मैं मानता हूँ कि बढ़ना चाहिए। या तो चाइना ट्रेड वॉर का अगर कोई समझौता होता है तो भी बढ़ना चाहिए, अगर समझौता नहीं भी होता है तो भी बढ़ना चाहिए। अभी जो मौजूदा कॉटन है खेतों में वो मैक्सिमम 1 महीना अवेलेबल रहेगा, उसके बाद सिर्फ स्टॉक का कॉटन ही मिलेगा। अच्छा तो नहीं, अगर जिनके पास अभी स्टॉक है कॉटन का उनको क्या वेट करना चाहिए? अभी क्या सुझाव है आपका? उनको फर्स्ट सेकंड पिकिंग का कॉटन अगर है, जो शुरुआती कॉटन आता है वो अच्छा ग्रेड का होता है, उनको होल्ड करना चाहिए। निश्चित रूप से उनको होल्ड करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी होल्ड करना चाहिए, आगे कुछ फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। ये राय आपकी कॉटन के ऊपर। अच्छा बीरेन जी आप एक बार बताएं और कि चने में आप क्या करें? आज चने का वायदा आज लुढ़का है, गिरा है और स्टॉक की कोई दिक्कत है नहीं। नेफेड के पास बड़े पैमाने पर चने का स्टॉक है और मार्केट की पूरी नज़र नेफेड के ऊपर ही रहती है कि नेफेड क्या प्लान करता है चना बेचने का, क्या नेफेड की अगली रणनीति है, उसी के आधार पर मार्केट की चाल यहाँ पर तय हो पा रही है। अब 15 फरवरी के बाद से अराइवल भी बढ़ने लगेगी, तो अभी चने में ट्रेड आप क्या देख रहे हैं? बेसिकली हाईली पॉलिटिकल कमोडिटी है और यहाँ कोई शॉर्टेज भी मैं नहीं देख रहा हूँ। बट सामने पाइपलाइन में इतना माल का बोझा भी नहीं है, तो नाफेड इज द ओनली स्विंग प्लेयर। अगर नाफेड बिकवाली में स्लो रहता है तो चना में ज्यादा मंदी नहीं होगी। लेकिन अगला 2-3 वीक काफी अहम है। अगर नाफेड रुक के बेचता है और नई आमदनी भी शुरू हो जाती है तो आगे थोड़ी मंदी दिखेगी। नहीं, आप एक बात मुझे बताएं कि आपके हिसाब से जो चने की पीक अराइवल है वो कब से शुरू होगी? ऑनवर्ड्स लेट फेब अर्ली मार्च, वहाँ से अपने को अराइवल का प्रेशर दिखना चाहिए। और सबसे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बाजार में लिक्विडिटी क्रंच है, अदरवाइज चना काफी तेज होता। बट नहीं बीरेन जी आप ये बताएं, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है। एक सवाल और ये है कि मान लीजिए कि फरवरी के आखिर से या मार्च के पहले हफ्ते से चने की अराइवल बढ़ जाती है और बड़े पैमाने पर नए चने की आवक शुरू हो जाती है, तब क्या नेफेड का जो अभी आपने कहा कि अकेला स्विंग पावर अभी नेफेड है, तो क्या ये पावर नेफेड का तब घट जाएगा क्योंकि मार्केट में नई सप्लाई आएगी? तब क्या नेफेड पर मार्केट की नज़रें वहाँ से हटेंगी और मार्केट में अराइवल पर टिकेंगी? फिर क्या होगा? क्योंकि तब कौन तय करेगा मार्केट को, नेफेड या बाजार की नई आवक?
चुनाव का साल है, इसलिए मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डिक्लाइन करूंगा। नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है, ऐसे क्या बात कर, मैं तो आपसे साफ साफ पूछ रहा हूं कि अभी नेफेड के हाथ में तेजी मंदी है, नेफेड के कदम से मार्केट में तेजी मंदी आती है, लेकिन क्या यही हालात फरवरी के बाद भी रहेंगे या फिर तब नेफेड का पावर कम हो जाएगा? इस पे कहाँ हाइपोथेटिकल कोई बात मुझे जो बोलना था आपने बोल दिया है, इसलिए इसमें आ गया। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 25 फरवरी के बाद या मार्च के पहले हफ्ते के बाद नेफेड के ऊपर नज़र लोगों को हटानी चाहिए और मार्केट के डिमांड सप्लाई और जो नई अराइवल है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? फोकस सिर्फ मार्केट के मेरिट पे करना चाहिए। हम नाफेड की तेजी मंदी ना निकले और चने की खुद की तेजी मंदी निकाले, वो ज्यादा जरूरी। वही तो मैं कह रहा हूँ, सप्लाई, चूंकि दोनों सप्लाई हो जाएगी ना। अभी तो क्या है कि नेफेड के हाथ में पूरी सप्लाई है, तब तो मार्केट में नेफेड के अलावा भी सप्लाई बढ़ जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि नाफेड तूर संभालेगा, मस्टर्ड संभालेगा, कितना संभालेगा, कितना संभालेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है राजीव का। पूछिए राजीव जी। वीरेंद्र मछली जी को मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने उनके कॉल पर एनजी में 40 लॉट खरीद किए थे 260 पर और मैंने पूरे बुक किए 200 पर। अरे वाह, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मेरे उनके दो सवाल है। एक तो मुझे अभी क्रूड पर और मेटल में दो पोजीशन कॉल वीरेंद्र मछली जी बताइए प्लीज। और सर दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि राजीव कपूर और प्रतिमेश मलिक जी को मत बोले चैनल पर, इन दोनों के कारण लोगों को बहुत लॉस होता है। ठीक है, चलिए आप क्रूड और मेटल के ऊपर जानना चाहते हैं, लेकिन वीरेंद्र जी आपको ये धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी राय पर इन्होंने ट्रेड किया है और इनको फायदा हुआ है, तो अच्छा है, आप इसी तरह से अच्छी राय हमारे दर्शकों को देते रहें। लेकिन अब इनका सवाल है क्रूड और मेटल के ऊपर, तो क्या सुझाव? मेरी कोई स्किल नहीं है, उनका नसीब है। हाँ, मैं आज के दिन क्रूड ऑयल में शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 4000 के आसपास 4080 मेरा स्टॉप लॉस है और 3880 मेरा टारगेट है। कॉपर में भी मैं शॉर्ट का प्रेफर कर रहा हूँ 447 पे। 454 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 437 मेरा टारगेट रहेगा। अच्छा, तो ये राय आप दे रहे हैं। अगला सवाल है रमेश का, मुंबई से। पूछिए रमेश। सर मेरे बीरेन जी से सवाल है। एनजी बाई है मेरा 200 रुपये और लेड सेल है मेरा 150-30 पे। एनजी किस भाव पर आपने बाई किया है? 200 के भाव में। ओके, और लेड सेल है मेरा 150 रुपये 30 पैसा। ओके, बताइए बीरेन जी क्या करना चाहिए अब इनको? लेड 152.50 पे और शॉर्ट करो। 130 153.30 का सबका स्टॉप लॉस रख दो। और ये गैस है वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि अब ये ठंडी का जो विंटर का जो कारण था उसको डिस्काउंट कर रहा है, तो इसको 190 का ब्रेक करता है तो निकल जाओ उसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भावना का, बरेली से। पूछिए भावना। ये हमारा सवाल मेंथा पे है। हाँ। मेंथा का ट्रेंड ऊपर है नीचे है, क्या करना चाहिए इसमें? मेंथा में बताएं पांडे जी, क्या करें मेंथा में? देखिए मेंथा में हमने देखा है कि 1480 1490 के बाद सपोर्ट लेते हुए मार्केट में लगातार एक बढ़त देखने को मिली है। हमें लगता है ये बढ़त अभी जारी रह सकती है। अगर आज के सेशन की बात की जाए तो 1570 के आसपास अगर एक दो सेशन में बाई करते हैं तो हमें लगता है कि 1640 1650 के आसपास के टारगेट इन्हें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। और अगला सवाल है बलराज का। पूछिए बलराज जी। हाँ हेलो, एक्चुअली क्या है ना कि मैं ट्रेंड के मुताबिक चलता हूँ और अभी अप ट्रेंड चल रहा था। अच्छा, हाँ हाँ तो मैंने 201 पे मतलब 2 लॉट बाय किए हैं। जिंक किस भाव पर? 201 पे मैंने 201 पर 2 लॉट जिंक आपकी बाइंग है। हाँ, बताइए। जिंक पे बाइंग है हाँ पांडे जी बताइए, इनको रुकना चाहिए या फिर आज जिस तरह से गिरावट बढ़ रही है जिंक की, इनको निकल जाना चाहिए? देखिए ऑलरेडी आप अभी देखा जाए 201 पे बाय किया है मार्केट। मुझे लगता है कि अभी ये गिरावट जारी रह सकती है। हमें लगता है नीचे में 196-50 तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट 196.50 तक आ सकता है, तो हो सकता है इन्हें निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी वेट ना करें, ये गिरावट बढ़ सकती है, तो आपके लिए अभी निकल जाना बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डायमंड की। ICEX ये एक्सचेंज है जिसके ऊपर डायमंड का ट्रेड होता है। कैसा ट्रेड हो रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है,
और क्या डायमंड में ट्रेड करना अभी फायदे का सौदा होगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं MBL की डायरेक्टर निधि लाल दिल्ली से। निधि जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। गुड इवनिंग सर। पहले तो आप ये बताएं कि डायमंड आप खरीद रही हैं खुद? बिल्कुल सर, यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट है अभी तो, बट आगे लॉन्ग रन में बाय ऑन डिप्स रहेगा ट्रेंड इसका, तो Buy हर on डिप dips पे रहेगा। आप तो आप खूब कह रही हैं दबा के कि खरीदारी करिए। आप कह रही हैं अगर दाम कुछ गिरते हैं डायमंड के तो यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए? खूब बाइंग करिए आप, तो इसमें अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। क्या लेवल होगा बाइंग का? सर जैसे अभी अपना आज जैसे USD INR के साथ इसकी बिल्कुल चलती है, करेंसी मूवमेंट के साथ। हाँ, तो हाँ। जैसे जैसे करेंसी नीचे जाए तो वैसे आप हर डिप पे बाय करिए। लेवल जो 71 के आसपास आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अपना थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाते रहिए, और अगर और नीचे आता है तो वहाँ थोड़ा और करिए। तो एक हेजिंग स्ट्रेटेजी भी होती है USD INR के साथ। डायमंड बिल्कुल पैरेलल चलता है USD INR के साथ। ओके, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि जो भी गिरावट आए डायमंड में उस पर आप बाई करके चल सकते हैं। जरा डायमंड का एक बार रेट दिखाइए, प्राइस दिखाइए कि डायमंड का प्राइस अभी चल क्या रहा है। तब निधि जी से मेरा सवाल एक और होगा ये कि निधि जी आप तो ये बताएं कि आपने कहा कि जो गिरावट आएगी उस पर आप बाई करें, टारगेट क्या होगा डायमंड का? सर टारगेट अभी सर ये 3600 लेते हैं हम इसको। अच्छा, चलिए शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए बताने के। जा सकता है। ठीक है। तो आप करिए कि डायमंड में गिरावट पर हर डिप पर बाई करने का मौका है, आगे इसमें तेजी की उम्मीद आपको दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और काउंटर की जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बन सकता है। बीरेन वकील जी, मुझे आप ये बताएं कि मेटल में सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव काउंटर, भले ही वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेड के लिहाज से आज के लिए या फिर 1 से 2 दिन के लिए आपको कौन सा दिख रहा है? ऑल टाइम फेवरेट है मेरा कॉपर एज यूजुअल। आज भी मैं कॉपर में 447 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कॉपर में शॉर्ट करेंगे आप। और क्या टारगेट कहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? शॉर्ट टर्म टारगेट 437 रखना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड शायद हम 432 भी रख सकते हैं। बेसिकली चाइना एक वीक बंद है, इसलिए फिजिकल मार्केट बंद है वहाँ से, इसलिए ये जो है वो प्योरली टेक्निकल ट्रेड है। तो एक वीक तक चाइना का मार्केट बंद है, छुट्टी चल रही है वहाँ? हाँ, छुट्टी, ल्यूनर हॉलीडेज है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता क्या वीरेन जी? हमारे इतने नसीब ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? बताइए। चीन का इतना बड़ा मार्केट है, हफ्ते भर की छुट्टी रहती है वहाँ पर। आप लोग कुछ कहते नहीं है क्या? काफी छुट्टी रहती है वहाँ। अक्टूबर में भी एक वीक बंद रहता है। अच्छा। मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादा टाइम होता है तो पैसा खोने की रिस्क भी ज़्यादा रहती है। अगर अभी जो 11 बजे तक मार्केट चलता है, अगर 3 बजे तक कर दे तो डेफिनेटली सब लोग कमाएंगे, एक्सचेंज भी कमाएगा, सब कमाएंगे। बताइए कितनी अच्छी बात आपने कही है, कितना अच्छा सुझाव है। और इसी पर अभी लंबी लड़ाई चली भी थी, हमने एक मुहिम भी चलाई थी ट्रेडिंग टाइम को लेकर के, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि 24 आवर ट्रेड चलते रहना चाहिए। अनलिमिटेड मार्जिन है तो जरूर कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली अनलिमिटेड मार्जिन नहीं होता। हाँ, ठीक बात है। चलिए कुछ और काउंटर की बात करते हैं। इस बीच हमारे साथ सनी जुड़े हैं रायपुर से, पूछिए। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल वीरेन जी से है सर। हाँ सर, मैं अभी भी आपको मेल कर रहा हूँ सर, आपका अभी तक जवाब नहीं मिला है। वीरेन जी को आपने मेल किया है कुछ? सर मैं उनको बहुत दिनों से मेल कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि आप उनके पास अभी लेबर अवेलेबल नहीं है, स्टाफ नहीं। आपने जो मेल किया यही पूछ लीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि कब हम एक साथ ज्वाइन करके ट्रेडिंग के कॉल्स ले सकें। कॉल आपसे लेना चाहते हैं वीरेन जी, आपके कॉल से ये बेहद प्रभावित हैं, तो आप कॉल दे दीजिए कुछ आज के लिए इनको, जो भी अच्छी कॉल आपको दिख रही हो आज के लिए। मुझे ध्यान नहीं है उनका मेल का, मुझे ध्यान नहीं है, बट अगर स्पैम में चला गया, मैं आज बारीकी से देख अभी फिलहाल बता दीजिए, जब तक आप वहाँ चेक करेंगे। पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ नहीं, उनका यही सवाल है, कोई अच्छी कॉल आप बता दें आज के लिए, बढ़िया सी।
कि जाके आपकी कॉपर शॉर्ट करो आप 447 पे 454 का स्टॉप लॉस रहेगा, 437 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये आप कॉल दे रहे हैं उनको कॉपर के ऊपर 437 के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं। लेकिन अब तक हमने पूछा अपने दोनों जानकारों से अलग अलग कमोडिटी पर इनका व्यू क्या है, लेकिन अब रैपिड फायर राउंड में ये बताएंगे कि इनकी सबसे पसंदीदा कॉल आज के लिए कौन सी बन रही है। बीरेन जी, आपकी पहली कॉल। मार्च सोयाबीन ऑयल शॉर्ट प्रेफर करूंगा 769 पे, 774 का स्टॉप लॉस रहेगा और 761 का टारगेट। आपकी कॉल। एल्युमिनियम सेल करिए 138 के लेवल से, टारगेट 136.50 का रहेगा, एसआर 139.30 का आसपास। आपकी आखिरी कॉल बीरेन जी। गोल्ड सेल प्रेफर करूंगा 33450 पे, 33570 का स्टॉप लॉस रहेगा, 33150 का टारगेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन वकील जी आपका और रविशंकर पांडे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।